हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम आप सबको। श्री दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमनम्। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमनम्। यशोदाभियोलुखलादवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृतिगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन शान्तकनेत्रम् मोहुश्वासकम्पा त्रिरेखाककण्ठ स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यायत पयन्तम्। तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। वरं देवमोक्षं न मोक्षं बधिं वा न चान्यं व्रणेऽहं वरेशादपीह। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याविरस्तां किमन्ये। इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलये वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मोहश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरस्तामलं लक्ष्यलाभे। नमो देव दामोदर अनन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम्। कृपादृष्टिवृष्याति दीनं बतानु गृहाणेश मामाज्ञमेध्यक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बद्धमुद्यवेयत्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे मे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मेस्ति दामोदरेह। नमस्तस्तु दाम्ने स्वरुदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने। श्री नमो राधिकायै त्वदीयप्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमनम्। हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम माता जी, धन्य प्रणाम आप सबको। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Mataji. Thank you. Let's start with the Hindi translation. Hare Krishna. जी माता जी कर रहे हैं। वीणा माता जी है नहीं? वीणा माताजी नहीं है? नहीं माता जी पढ़ रहे हैं। श्री अष्टकम अनुवाद। पहला। जिनके कपोलों पर दो दुल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अप्राकृत चिन्मय धाम में परम शोभायमान है, जो दधी भांड दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भीत होकर ओखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण जी की मैं वंदना करता हूँ। हरे कृष्णा। जर्नी के हाथ में छड़ी देकर मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को
अपने हर्ष कमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विहल हैं, रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिखार युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे हैं, और जिनका उदर माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण जी की मैं वंदना करती हूँ। हरे कृष्णा। जो इस प्रकार दाम बंधनादि रूप बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सराबोर करते रहते हैं, और जो ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ ऐसा भाव प्रकाश करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण को मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करती हूँ। हरे कृष्ण। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री बैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता, और ना मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की मांगता हूँ कि आपका यह बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। हे देव, अत्यंत श्यामवर्ण और कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले लाल बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए बिंब फल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण। हे देव, हे भक्त वत्सल दामोदर, हे अचिंत्य शक्ति युक्त अनंत, हे सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभु, हे परम स्वतंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न होवे। मैं दुख समूह समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझ अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किरण माता जी, अच्छा, आपको ये सेवा दे दी गई थी, आपको शायद मालूम नहीं होगा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। 7वां, हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नल कुबर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। हरे कृष्णा। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जु रस्सी को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपके प्रियतमा श्री राधा रानी जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और हे अनंत लीला विलास करने वाले भगवान, मैं आपको भी सैकड़ों प्रणाम अर्पित करती हूँ। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you for the beautiful, flawless service. Let's take the Aarti of Damodar Leela. Hare Krishna. Let's move on to Gopi Geet. हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। गोपी गीत। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोजशाय पुष्परीक्षणा विधि करीरिमा वीरमुह्यति अधर सिंधुना प्यायस्वनः तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदत्तमा भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ध्यानमङ्गलं
रहसि संविदो यारधि स्पृशा कुहुकनो मना शोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् शिलतृणाङ्कुरे सीदति तिना कलिलतामना कान्ता गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलै वनरुहानना बिभ्रदवृतं घनरजस्वलं दर्शनमुहुर् मनसि न स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शान्तमञ्चते रमणनास्तनेश अर्पयाम्यहं सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुषुकुम्पितम् इतररागवी स्मरणं नृणां वितरवीरनास् देधरामृतम्। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू फॉर दिस। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी। आज हम 11th वर्स में प्रवेश कर रहे हैं, सो प्लीज इफ यू कुड प्लीज रीड दैट वर्स एज वेल। चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् शिलतृणाङ्कुरे सीदति तिना कलिलतामना कान्ता गच्छति। कृष्ण, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। अच्छा, यहाँ पे जो गोपियां हैं, तो गोपियां कह रही हैं कि तुम जो ये हमें सता रहे हो, तुम जो ये छुप रहे हो, ये जो लुका छिपी का तुम खेल खेल रहे हो, तो दिन में तो ठीक है, अभी तो रात है कृष्ण। रात में जो तुम ये झाड़ियों के पीछे छुप रहे हो, हमसे हमको तड़फा रहे हो, और तुमको सब पता है कि हम तड़फ रहे हैं, और तुम ये देख भी रहे हो कि हम तड़फ रहे हैं, फिर भी तुम सामने नहीं आ रहे। पर बात ये है कि अभी रात है, अभी झाड़ियों के पीछे बहुत सारे कांटे होंगे जो तुमको लग जाएंगे। जब तुम जंगल जाते हो ना कृष्ण, हमें बहुत चिंता होती है। जब तुम सुबह के टाइम जाते हो तभी भी कांटे होते हैं, पर फिर भी हमें लगता है तुम्हें वो कांटे दिख जाएंगे, पर अभी तो रात है, अभी तो तुमको वो कांटे दिखेंगे भी नहीं। और ये जो कांटे जो है ना, ये जो नुकीली घास है, ये बहुत ज्यादा नुकीली है, और तुम्हारे जो पैर हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, तो तुमको ये चुभ जाएंगे, तुमको ये लग जाएगी। गेम तो एक तरफ है, पर अभी तो तुम सामने आ जाओ, अभी तो रात है, तुम्हें कांटे, ये तुमको कांटे चुभ जाएंगे। फिर ये कह रहे पशु, पशु ना, पशु कह रहे हैं कि वैसे गाय और को भी पशु कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जो गाय है ना, वो भी तो पशु ही है, और जब तुम उनके पीछे इधर उधर भागते हो, उनको उनका पीछा करने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए, जब उनके साथ साथ तुम भागते हो, तो हमारे को बहुत चिंता होती है कि कहीं ना कुछ तुमको कंकड़ है, पत्थर है, नुकीली घास है, ये सब तुमको चुभ जाएंगे। मुझे हमको बहुत ज्यादा चिंता होती है। फिर ये कह रहे हैं कि ना कृष्ण को ये इस वक्त कांत बोल रहे हैं। कांत मतलब लवर, कि तुम तो लवर हो कृष्ण, और जो लवर होता है उसको क्या करना होता है, ही इज सपोज टू गिव लव टू द बिलवेड, उसको तो प्रेम देना होता है। पर तुम तो हमें सिर्फ और सिर्फ हर्ट ही कर रहे हो, तुम तो हमें सिर्फ तड़फा ही रहे हो कृष्ण। क्यों कह रही हैं ऐसे? कह रही है कि तुमसे मिलना भी, उसमें भी हमें तड़फ होती है कि ना जाने तुम कब चले जाओगे। जब तुम हमारे सामने हो, जब तुमसे हम संग कर रहे हैं, जब हम तुम्हारे साथ में हैं, तभी भी हमें बहुत तड़फ होती है कि ना जाने कब तुम यहाँ से चले जाओगे।
और जब तुम दूर हो तो हम वियोग में हैं। जब हमसे तुम दूर हो तभी भी हमें तड़प होती है कि अब पता नहीं कब मिलना होगा। तो कह रही है कि तुमसे सहयोग भी तड़पाता है और तुमसे वियोग भी तड़पाता है। तुम दोनों तरफ से हमें पेन ही देते हो, दर्द ही देते हो, हमें सफरिंग ही देते हो, हमें तुम टेंशन ही देते हो। दोनों तरफ से तुम साथ हो तो भी और तुम दूर हो तो भी। तुम तो लवर हो कृष्ण, फिर ये तुम ऐसे क्यों करते हो हमारे साथ? दोनों तरफ से हमें तुम्हारी तरफ से की टेंशन ही होती है, तुम्हारे बारे में ही सोच रहे, ना जाने तुम कब हमें छोड़ के चले जाओ। तो हमें ये सफरिंग ही देते रहते हो। तो इसका हिंदी में भावार्थ है, हे हमारे प्यारे स्वामी, हे प्रियतम, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। जब तुम गौओं को चराने के लिए व्रत से निकलते हो तब ये सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण कंकड़, तिनके, कुश एवं कांटे चुभ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है, हमें बड़ा दुख होता है। कह रही कि अब सामने आ जाओ, अब ये लुका छिपी मत करो, दिन की बात और होती है, अभी रात है। अभी तो तुम दिन में तुम्हें दिख जाता है कि कहाँ कंकड़ है, पत्थर है, कांटे हैं, कुशा है, पर अभी तो रात है, झाड़ियों में तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए तुम अभी तो वापस आ जाओ, ये गेम हमारे साथ मत खेलो, हमें बहुत चिंता रहती है तुम्हारी, तो इसलिए तुम अभी वापस आ जाओ। तो ऐसा इस वर्ष का तात्पर्य। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर योर अटेंटिव हियरिंग। गोपी गीत की जय। So now let's quickly move on to Srimad Bhagavatam Puran, reading and understanding. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर सेवा। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी। सो आज हम भीष्म जो पितामह जो स्तुति कर रहे हैं, उस स्तुति के 10वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। ये फर्स्ट कैंटो का 9th चैप्टर का 41st श्लोक है और भीष्म स्तुति का 10वां श्लोक है। मुनिगण नृप वार्य संग कुलेन्तः सदसि युधिष्ठ राजसूय एषाम् अर्हन् मुपवेद ईक्षणयो मम दृशि गोचर एष अविरात्मा। मुनि गण नृप वर्य संग कुलयन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम् अर्हन् मुपवेद ईक्षणयो मम दृशि गोचर एष अविरात्मा। इसका हिंदी ट्रांसलेशन लेंगे प्लीज। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राज सूर्य यज्ञ में विश्व के सभी महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में सबने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को स्मरण रखा, जिससे मेरा मन श्री भगवान में लगा रहे। थैंक यू फॉर सेव। हरे कृष्ण माता जी। माता जी। पहले भीष्म पितामह जो हैं, उन्होंने गोपियों की प्रशंसा की। पिछले वाले श्लोकों में हमने देखा, पहले अर्जुन की करी, फिर उन्होंने गोपियों की करी। इस वाले श्लोक में भीष्म पितामह अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं कि मैं इतना भाग्यशाली कि मैंने वो दृश्य देखा। कौन सा दृश्य देखा? वो दृश्य देखा जब युधिष्ठिर महाराज जो हैं,
वो राजसूय यज्ञ कर रहे थे। और युधिष्ठिर महाराज ने एक बार पहले भी युद्ध के बाद भी किया राजसूय यज्ञ, और एक बार युद्ध के पहले भी किया था राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ तब होता है जब पूरे विश्व का राजा एक ही होता है, वो ही राजसूय यज्ञ करा सकता है। तो उसके पहले भी जब हुआ था तब जरासंध जो था वो अपना राज्य अलग करा था, तो इसी वजह से तब जरासंध के साथ में लड़ाई हुई थी, और फिर वो पूरा कृष्ण ने हेल्प किया था, और भीम ने जरासंध को का वध किया था। और कृष्ण ने उनको ट्रिक भी बताई थी कि कैसे इसका मृत्यु हो सकती है, कि उसका जो उसके पैरों को ऐसे क्रॉस करके फेंको, ये सब उन्होंने हेल्प किया था पांडवों को। तो एनीवे, तो ये जो राजसूय यज्ञ की बात हो रही है, ये युद्ध से पहले जो राजसूय यज्ञ है उसकी बात हो रही है। तो अब उस राजसूय यज्ञ में बहुत से ऋषि, बहुत से साधु संत, बहुत से राजा, श्रेष्ठ राजा और देवी देवता, मतलब शिव ब्रह्मा, ये सब भी वहां प्रेजेंट थे। और उनकी प्रेजेंस में किसकी वंदना हुई, किसकी पूजा हुई? कृष्ण की पूजा हुई, कृष्ण की वंदना हुई, और किसी ने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया। और भीष्म पितामह कह रहे हैं कि वो दृश्य मैंने देखा, ऐसा मेरे भाग्य। और जो जो किसी ने भी ऑब्जेक्ट नहीं करा कृष्ण की पूजा करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, दैट मीन्स कि वो सब मान रहे थे कि कृष्ण भगवान है। और ऐसे ही जो कृष्ण भगवान है वो मेरे सामने खड़े हैं। मेरे मैं लास्ट ब्रेथ लूंगा तब मेरे सामने होंगे। अभी जब मैं शरीर छोड़ रहा हूं, जब मेरा लास्ट मोमेंट्स है, तो वो कृष्ण मेरे सामने है। तो ऐसा मेरा भाग्य है। अब वो अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं, ठीक है। तो मुनि गण नृपा, मुनि मतलब सारे मुनि जो जन थे वो थे, नृपा मतलब श्रेष्ठ राजा लोग सब वहां थे, संग कुलंतः मतलब उस सारे लोग प्रेजेंट, सभी लोग प्रेजेंट थे, सभी लोग प्रेजेंट थे उस राज्यसभा में। किसकी राज्यसभा में? युधिष्ठिर की राज्यसभा में सभी लोग प्रेजेंट थे। सदसी युधिष्ठिर राजसूय एशाम, सभी महापुरुष वहां पर राजसूय जब यज्ञ हो रहा था तो युधिष्ठिर की सभा में सभी वहां पर प्रेजेंट थे। अर्हण मुप पेद, और उन सब ने, अरहन मतलब स्वीकार करी, या मतलब क्या स्वीकार की? पूजा स्वीकार करी। और जब ईक्षणीय भगवान जब ये पूजा स्वीकार कर रहे थे, कृष्ण जब वहां पे ये पूजा स्वीकार कर रहे थे, तो बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये वाला जो सुंदर रूप है, ये भीष्म के मन में बसा हुआ है, ये भीष्म के बुद्धि में ये बसा हुआ है। मम दृष्टि गोचर एष अविरात्मा, तो ये कह रहे हैं कि मेरा कितना सुंदर भाग्य है कि मैंने भगवान को ऐसे सुंदर रूप में पूजा को एक्सेप्ट करते हुए देखा, जिस राज्यसभा में शिव ब्रह्मा आदि जैसे देवतागण, श्रेष्ठ राजा, श्रेष्ठ मुनि, श्रेष्ठ साधु संत सब वहां पे थे। यार आप पीली पकड़ो यार, मैं फटाफट उतारू। हाँ तो पीली पकड़ो। बड़े बड़े लंबे देख सकते हैं, तो क्या है ना, मान सके उनको। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू। सो हरे कृष्णा। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि, और बहुत अगर ये सुंदर बड़े जस्ट Mataji, are you available for the services? Should I make you the co-host? हाँ माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। तो वो कह रहे हैं भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, और बहुत सुंदर एक्चुअली शिक्षाएं दे रहे हैं। अभी हम पिछले शिक्षा में देख चुके हैं कि कितनी सुंदर सुंदर शिक्षा दे रहे हैं भीष्म पितामह अपनी स्तुति करते वक्त। तो कह रहे हैं कि ऐसा भाव होता है भक्तों का। और वो कह रहे हैं कि ये दो दृश्य उन्होंने अपने मन में बिठा रखे हैं। एक तो जब राजसूय यज्ञ हो रहा था और सभी देवतागण, सभी भगवान कृष्ण को ही भगवान मान के उनकी पूजा कर रहे थे। तो एक यहाँ पे स्थापित हो रहा है कि कृष्ण ही भगवान है, वो वाला। और सेकंड सीन कौन सा याद करते हैं? जब वो रथ से अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ते हुए, रथ के पहिए को उठाते हुए फोकस्ड मैनर में भीष्म की तरफ भाग रहे हैं।
तो अगर भगवान ही किसी पे दृष्टिपात कर दे तो वो कैसा भक्त होगा? तो यहाँ पे भगवान की भी कि ये भगवान है और ये भक्त है, इन दोनों की जो सीन है, इन दोनों सीन को वो अपने अंदर याद कर रहे हैं और अपने भाग्य को बहुत ही सराह रहे हैं कि मेरा कितना सुंदर भाग्य, कि वो एक मोमेंट जहां पर कृष्ण भगवान है ये सब मान रहे थे, वो मोमेंट को याद करते हैं और वो भगवान जो है वो मेरे समक्ष खड़े हुए हैं अब जबकि मैं प्राण त्यागने जा रहा हूं, तो इसलिए अपने भाग्य को बहुत सुंदर मानते हैं। तो एक्चुअली भक्त जो है वो भगवान का मान रखना चाहता है। भक्त जो है वो भगवान की प्रशंसा में खुश है, अपनी प्रशंसा में नहीं। भक्त जो है वो भगवान के मान करने में खुश है, अपने मान में नहीं। तो इस तरीके से पता चलता है कि भक्त का क्या लेवल होना चाहिए, कि वो भक्त जो है वो भगवान के लिए, तो भगवान जो है वो भक्त के लिए। ये परस्पर, ये आपसी संबंध है। तो ये तब होता है जब हम संबंध मानते हैं भगवान से। तो एक्चुअली में इसलिए कहा जाता है कि शास्त्र कहते हैं संबंध बना करके भक्ति करनी है। संबंध तब बनता है जब हम ज्ञान से भक्ति को लेते हैं, तब हम जाने तो सही हम किससे संबंध बना रहे हैं, जाने तो सही हम क्यों संबंध बना रहे हैं। संबंध बनाने से ही भक्ति प्रगाढ़ होती है, संबंध बनाने से ही श्रद्धा स्ट्रांग होती है, वो दृढ़ होती है श्रद्धा। नहीं तो क्या हम देखा देखी करते हैं। श्रद्धा आने के लिए संबंध बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली फ्रॉम टुडेज श्लोका। इट वाज अ वेरी शॉर्ट श्लोका, बट आई जस्ट डिडंट वांट टू टेक अनदर वन बिकॉज आज दिवाली है, तो हम दिवाली पर भी थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री व्यास देव की जय, नारद मुनि की जय, भीष्म माँ की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर सच एन अटेंटिव हियरिंग। आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं, उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम and wish you all a very happy Diwali. Let's move on to a Diwali special and then we will have a story. We will end with the story today. Okay. माता जी, Yes, Mother. श्री भगवत गीता का श्लोक आज राधा माता जी का रह गया था। Yes, Mataji. First we will do that and then we will move further. Hare Krishna. Yes, Radha. Mataji. Yes, I am around. Then Pranam. Hare Krishna, Tanvat Pranam. 12th chapter. Nineteenth verse. समशत्रौ च मित्रे चे तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर्भक्ता माना में प्रियो नरा। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। कैन आई जस्ट टेक 20 seconds? You take 1 minute, माता जी. You take whatever. ओके ओके, सो हरे कृष्णा, आप सबको धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू योगिता माता जी, आपने मुझे याद रखा मेरी सर्विस को। दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको धन्यवाद प्रणाम करती हूँ, आप सबको चरण स्पर्श करती हूँ। मैंने कल कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था, मुझे बाद में पता चला कि आप सबने मेरे लिए प्रार्थना करी थी। दैट्स आप सबकी बहुत कृपा है, आप सबकी बहुत विनम्रता है कि आप मुझे आपकी प्रार्थनाओं के लायक समझते हो। आप इस दिवाली पे मेरी यही आपके लिए सबके लिए प्रार्थना है कि आपके जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति दोनों हो, आपके जीवन में भी हो, आपके परिवार में जितने जने हैं उन सबके जीवन में हो, और खास तौर पे जो आने वाली पीढ़ियां हैं आपके परिवारों में, उनमें उनके लिए खास तौर पे मेरी प्रार्थना है कि उनके जीवन में आध्यात्मिक प्रगति हो। और हमें जो ये बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी मिली है
अपने अपनी रियल आइडेंटिटी को समझने की और इस जीवन को और इस जीवन के समय को वैल्यूएबल बनाने की, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जोड़ सकें। आपने मुझे इस पूरे समय बहुत प्रोत्साहन दिया है और मैं जीवन का कोई स्वाभाविक एक्सपीरियंस नहीं रखती हूँ। पर आपने मुझे एवरी डे हर क्लास में ये एनकरेजमेंट दिया है कि मैं आपसे आके कुछ बातें शेयर कर सकूं। मुझे बातें बहुत अच्छी करनी आती हैं, जैसा कि आप सबने नोट किया होगा। पर आपके प्रोत्साहन से मेरे जैसा व्यक्ति आपसे थोड़ा बहुत ज्ञान शेयर कर पाता है। तो थैंक यू। आप सबको दंडवत प्रणाम और आप सबकी जीवन में बहुत सुखद स्वास्थ्य हो और भक्ति पे आपकी खूब प्रगति हो इस साल। आप सबके लिए मेरी यही प्रार्थना है। थैंक यू। हरे कृष्णा और सबको दंडवत प्रणाम। राधा माता जी, आज क्या है ये तो बताइए। आज क्या है मतलब? आज इतनी शुभ घड़ी, इतना अच्छा अच्छा बोल रही हो, कुछ तो खुशखबरी और भी है। नहीं नहीं, ऐसा मेरे को मम्मा ने बाद में बताया था कि आप सबने प्रेयर करी थी, सो मैं कॉल में नहीं थी एंड आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू एंड सो अरे, थैंक यू। हरे कृष्ण। आपके चेहरे पे अलग ग्लो है, इसलिए मैंने पूछा। वैष्णवों की कृपा है। थैंक यू। थैंक यू माता जी, कृपा बनी थैंक रहे, संग रहे, यही हमारी भी। थैंक यू। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Okay, so today is Diwali and I think दिवाली का ही थोड़ा सा हम सोच रहे थे चर्चा करेंगे, इसलिए थोड़ा सा इसको आज रिलैक्स रखा था। सो आज थोड़ा सा दिवाली पे चर्चा करते हैं, फिर वील मूव ऑन टू, थैंक यू राधा माता जी, थैंक यू सो मच, देन वील मूव ऑन टू तारा माता जी। सो बिकॉज आज दिवाली है तो कई बार हमारा ऐसा होता है कि हम दिवाली पे जितनी भी हमने शॉपिंग करी हुई होती है वो हम मंदिर में ही सजा लेते हैं, झाड़ू से लेकर गन्ने से लेकर के, और जितने दीपक हैं, घी का डिब्बा है, बत्ती है, और अच्छा कपड़ा, गंदा कपड़ा, और हम बहुत कुछ वहीं पर जचाने लग जाते हैं कि जिससे कि सारा सामान जो दिवाली का है हम वहीं पे मंदिर में लगा लेते हैं। तो मंदिर को इस तरीके से भरना नहीं है। सबसे पहले आज मंदिर की सफाई करनी है बहुत अच्छे से, मंदिर का मार्जन करना बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह हम पहले मंदिर का मार्जन करेंगे, उसके बाद में हम मंदिर साफ करने के बाद में फिर भगवान को नए वस्त्र, उनको नए वस्त्र पहनाएंगे। और हम एक्चुअली वैष्णव विधि जो होती है, वैष्णव विधि में ये कहा ही नहीं जाता, वैष्णव विधि में बताया जाता है कि भगवान से संबंध बनाना है। तो संबंध किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, चाहे वो मूर्ति से और चाहे वो तस्वीर से। तो भगवान से हमें संबंध बनाना है। शास्त्र ये कहता ही नहीं है कि आप एक भगवान से सिर्फ वर्ष भर का संबंध बनाएं या सिर्फ 5 दिन का संबंध बनाएं, ऐसा शास्त्र नहीं कहता है। अगर ऐसा कहता होता तो आज हमारे पास कोई मूर्तियां होती ही नहीं, 500 साल पुरानी और 100 साल पुरानी, इस तरीके से हमारे पास कोई मूर्तियां होती नहीं। संबंध तब बनता है जब समय लगता है और तब संबंध बनता है। तो शास्त्र ये नहीं कहता कि आप मूर्तियां लाओ, उसको खरीदो और उसको सजाओ वजाओ और दूसरे दिन उसको विसर्जन कर दो, दूसरे दिन उसको हटा दो, दूसरे दिन उसको खंडित कर दो, दूसरे दिन उसको मंदिर भेज दो, उसको गार्डन में रख दो, उसको कुछ भी कर दो। ये शास्त्र कहता नहीं है, परंतु ये एक प्रथा चल गई है हमारे अंदर और हम इस तरीके से करने लगे हैं। और शास्त्र ये कहता है कि जो वैष्णव है, जो और जो गृहस्थ आश्रम में है, उसको कपल्स के साथ राधा राधा कृष्ण सीताराम ऐसी, विष्णु लक्ष्मी, इनकी इस तरीके से, विष्णु मतलब नारायण और लक्ष्मी, इस तरीके से हमें पूजा करनी चाहिए और संबंध बनाना है। ऐसे थोड़ी ना कि हम अभी लाए और अभी हटा दिया, अभी लाए और अभी हटा दी, ये शास्त्र इसकी इसकी अनुमति देता ही नहीं है। इट डजंट परमिट लाइक दिस। शास्त्र कहता है संबंध बनाओ। तो अब हम जब सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब मंदिर की सफाई, उसके बाद में फिर हम कैसे कैसे करेंगे कि जब हम पूजा शुरू करते हैं, जब भी आपका समय होता है पूजा शुरू करने का, तो आप एक सुंदर दीपक जलाएंगे। वो दीपक कहलाता है साक्षी दीपक। वो उसका नाम बाद में अखंड दीप पड़ गया, पर एक्चुअली में वो साक्षी दीप होता है कि हम जो भी यज्ञ हवन, जो भी पूजा कर रहे हैं, जो भी अभिषेक कर रहे हैं, उसका अग्नि साक्षी है। बिकॉज अग्नि सबसे प्योर होती है, इसलिए अग्नि को साक्षी मानकर के हम सारा जो भी हम करना होता है वो हम करते हैं। बाद में उसका नाम पड़ गया अखंड ज्योत, अखंड ज्योत, और उस ज्योत को हम संभालते रह गए, अपनी पूजा को हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपने दीपक जला लिया, उससे प्रार्थना करनी करनी है। अलग अलग तरीके के मंत्र होते हैं, पर हम वो न याद रख पाए तो हमें सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र बोल करके ही अपनी पद्धति को आगे बढ़ाना है, मतलब अपनी पूजा को आगे बढ़ाना है। उसके बाद
अगर आपके पास विग्रह हैं तो हम विग्रह का अभिषेक करेंगे। यदि से तो आपके पास विग्रह नहीं है, सिर्फ तस्वीरें हैं, तो आप पंचामृत का भोग तस्वीरों को लगाएंगे। पंचामृत उस 5 द्रव्य से बनता है। उसके बाद में आप 5 फल ऑफर करते हैं। ये जरूरी है, सबको एटलीस्ट 5 तरीके के फल ऑफर करने ही चाहिए। 5 तरीके की मिठाई भी ऑफर करनी चाहिए। उसमें से अगर ज्यादा नहीं तो कुछ एक अपने हाथों से घर में बनी हुई मिठाई जरूर होनी चाहिए, वो आपको श्री विग्रह को ऑफर करनी चाहिए। उसके बाद में फिर आप आरती करेंगे। आरती वही तरीका रहता है, यूं तो बहुत 7 तरीके से आरती करते हैं, परंतु हम इसको सिंपल रखते हैं और हम जैसे आप आरती करते हैं उसी तरीके से 4, 2 और 3 और फिर 7 इस तरीके से आप आरती करेंगे। आरती करने के बाद में आप भगवान को आरती करने के बाद में फिर आप भगवान का क्या करेंगे, कुछ कुछ ड्रॉप्स के साथ में, जैसे आप मुख वॉश करेंगे, आचमन करते हैं, इसको बोलते हैं भगवान का आचमन करना। एक बूंद टपकाई तो आपने मुख को वॉश करा, एक बूंद टपकाई तो आपने चरण को वॉश करा, एक बूंद टपकाई तो अपने हाथ को वॉश, ऐसे 5 जगह। तो आपने चरण किया, मुख किया, हाथ किया और फिर अ, उनको आपने पानी पिलाया, ठीक है, जल उन्होंने आपने पिलाया उनको, और फिर स्नान सारे अंगों का आपने एक बार करा। तो 5 बार आपने ऐसे आचमन करा, ठीक है, भगवान को। जैसे हम भी तो खाना खाने के बाद में हम भी तो अपना मुंह धोते हैं ना, मुंह धोते हैं, अपना शुद्ध करते हैं ना, अपना उसको पानी पीते भी हैं और मुख साफ भी करते हैं। तो आपने ये करा और ये करने के बाद में फिर आपने भगवान को नए वस्त्र पहनाए। तो नए वस्त्र उस वक्त अगर आप ना पहना रहे हैं तो सिर्फ जनेऊ पहना सकते हैं। उसके बाद में आप भगवान को फ्लावर्स ऑफर करते हैं। उसके बाद में आप इत्र ऑफर करते हैं। उसके बाद में आप क्या करते हैं, माँ लक्ष्मी की आप पूजा कर रहे हैं तो उनको वाइट फ्लावर्स बहुत पसंद है, और अगर वाइट लोटस मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो वाइट फ्लावर्स आप लगाएं, और नॉर्मल जो लोटस मिलते हैं आप वो भगवान को ऑफर कर सकते, लक्ष्मी जी को ऑफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ लक्ष्मी जी वहीं रहती हैं, वहीं टिकती हैं जहाँ सदाचार टिकता है। तो ऐसे में उस दिन हमें कोई किसी की निंदा नहीं करनी, कोई गॉसिप्स नहीं करनी है, किसी से हमें लड़ाई नहीं करना है, किसी को कटु वचन नहीं बोलना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को ताना नहीं मारना है, किसी के बारे में जजमेंट नहीं करना है कि हमने तो उसको ये दिया उसने हमें कुछ नहीं दिया, या हमने भेजा उसने थैंक यू नहीं बोला, या ये सब में कुछ भी नहीं पढ़ना है। शांत, एकदम शांत। और ये दिन बहुत सुंदर है, इसलिए शास्त्र अध्ययन करना है, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पढ़ना है, जो भी थोड़ा सा कर सकते हैं, कीर्तन करना है। और बहुत अच्छी बात यह होगी कि अगर आप संग में, परिवार के संग में कर सके, अकेले से करना ये ईगो को सेटिस्फाई करना होता है कि हमने अपनी पूजा कर ली, पर दूसरों को संग लेके करते हैं तो भगवान कृष्ण और भी ज्यादा खुश होते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी साधना ना करें और दूसरी सर्विसेज में ही लगे रहे, कि हम तो खाना बना रहे थे तो हमने अपनी माला नहीं करी, या हम तो जैसे चर्चा में थे तो हमने माला नहीं करी। साधना होगी तो बाकी चित्त भी शांत रहेगा। साधना सर्वोपरि है, और उसी के इक्विवेलेंट आता है दूसरों के संग संकीर्तन करना। ये दोनों एक ही पेडिस्टल पे रहता है, एक ही स्टेटस पे रहता है ये, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और फिर लास्ट में हम भगवान की अच्छे से आरती करते हैं, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं तो ये आई जस्ट राइट नोट, आपको मैं ग्रुप पे डाल दूंगी। एंड टुडे वी ओपन द ग्रुप, प्लीज गेट ड्रेस्ड वेरी नाइसली एंड गेट अ फोटोग्राफ क्लिक्ड विथ योर फैमिली। अपने परिवार के साथ फोटो क्लिक करके प्लीज हमसे भी शेयर करिए, इट बी वेरी वेरी नाइस। एंड शाम को सुबह तो आपने अभी दामोदर लीला पढ़ ली, सुन ली, अच्छे से कर लिया, ये सुबह का काम होता है, क्योंकि जो भगवान ने जो दामोदर लीला जो करी थी, जो मटकी फोड़ी थी, वो सुबह के टाइम ही 5:15 5:30 के बजे ही कर ली थी। तो आप भी सुबह के टाइम ये कर चुके हैं। अब शाम को सबके संग, अपने परिवार के संग दामोदर अष्टकम पढ़ के, दामोदर लीला वो वाली जो तस्वीर है उसको सामने रख करके आप सबको आरती करनी है। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर रहे हैं, आप रोज कर रहे हैं, पर आज क्या सबके संग में और एक बार कॉन्शियसली एक बार करनी। दामोदर अष्टकम आप गाइए, और दामोदर अष्टकम गाते वक्त 31 दीपक भी वहां पे आप सजा लीजिए, वहां सजा लीजिए, दामोदर अष्टकम गाइए। फिर वो 31 दीपक जो है वो आप सब जगह पर प्लेस कर दीजिए जो आपके अध्यात्म के क्षेत्र हैं। जैसे तुलसी का जो पौधा है, आपकी जो रसोई है जहाँ पे भगवान का प्रसाद बनता है, जहाँ पे आपका जल आप रखते हैं, वहां पे जहाँ पे आपने श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, ये सब किताबें रखी हुई हैं, जहाँ अगर घर में बच्चा है तो स्टडी रूम जो है, अगर आपका कोई अगर वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो स्टडी टेबल जो है, या जो भी जगह है आपकी जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे चाहते हैं कि हम राइट डिसीजंस के साथ में सदाचार के साथ रह सके, उन जगहों पे इन दीपकों को आप
स्थापित कर दीजिए। तो इस तरीके से आप ये करेंगे और फिर आप तुलसी पे भी ये दीपक जरूर लगाइएगा। तो इस तरीके से हम आज का जो दिवाली है वो मनाते हैं। और कोशिश करिए कि जितना भी आपको जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम था वो आप अब तक कर चुके होने चाहिए, है ना। दिवाली वाले दिन इतना ज़्यादा क्योस ना करें कि आज ही भाग रहे हैं, आज ही सब कर रहे हैं। आज के दिन थोड़ा सा ठहर करके अपने अंदर थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करके और भगवान के संग हमें रहना है। बस इतना है, ठीक है। सो कीप इट वेरी सिंपल। इसमें बहुत कुछ परपंच नहीं है, बहुत सिंपल है कि अब बस भगवान को अभिषेक करना है, भोग लगाना है, आरती करनी है, दामोदर अष्टकम करना है। दीपक 31 हम बोलते हैं, तो 31 तो लगाने हैं, और दिवाली है तो आप जितने लगाना चाहें उतने लगाएं, ठीक है। और यस ऑफकोर्स एक और चीज है कि जो आप दीपक जो लगाते हैं, तो इसमें जो आप मंदिर में जो 31 दीपक है ना, ये आपको या तो घी का लगाएंगे और या फिर तिल के तेल का लगाएंगे। इसमें सरसों, मंदिर के अंदर सरसों वाला नहीं लगता है। ये यम का दीपक जो लगता है वो तब उसी में लगता है। तो इसमें अब ज्यादा आप बहुत ज्यादा आप वो मत करिए, बस कीप इट वेरी वेरी सिंपल और जपा करिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं माता जी? विनी माता जी, आप कुछ कह रहे थे? हरे ओके, कृष्ण माता जी। नहीं माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। wish you all a very 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 happy Diwali, and so let's move on to Tara Mata ji. Wish you a very happy Diwali, Mataji, everybody. Ye- Go back, that is so good. हैप्पी दिवाली। Happy Diwali to everyone. Yes, Mataji, I attended yesterday also, but I'm running fever and cold and cough. ओहो, So happy Diwali to everyone. हैप्पी Dhanvat दिवाली pranam. श्रीराम, टेक केयर। Hare Krishna Mataji. Dhanvat pranam. प्रार्थना करेंगे और आप परफेक्ट हो जाएंगे। जी Mataji. यस तारा माता जी, मोस्ट इंटरेस्टिंग। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। ऐसा लगता है आप बोलते रहे, पूजा का सब कुछ बताते रहे, सुनते रहे। आपका ही सिलसिला चलता रहे तो अच्छा लगता रहता है। चलिए, आज की स्टोरी जो है माता जी वो इस पर है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ प्रभु के हाथ में है। जो हर रोज हम गीता के में सुन रहे हैं और हर हाल में, लेकिन हमें उसे स्वीकार करते हुए, प्रभु की इच्छा मानते हुए, उसे हंसते हुए स्वीकार करना चाहिए। एक फकीर हुआ करते थे और एक बार एक नगर में पहुंचते हैं तो वहां पर आनंद नामक एक युवक उन्हें मिलता है। मुलाकात होती है, बातचीत होती है, वह उन्हें कुछ खिलाते हैं, ऑफर करते हैं, सत्कार करते हैं। बातचीत में वो आनंद से पूछते हैं, बताइए और क्या चाहते हो, क्या है, आप क्या मैसेज देते हो, कैसा सोचते हो। तो आनंद जो थे वो सांसारिक इंसान थे, लेकिन उन्होंने बोला कि कुछ भी स्थायी नहीं है, सब बदल जाएगा। तो फकीर बड़ा हंसते हैं कि ये तो मेरा मैसेज है, अंदर ही अंदर सोचते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। क्योंकि आनंद एक अच्छे वाले थे, मिडिल परिवार से थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, गृहस्थी थी, परिवार था, सब कुछ अच्छा था। 2 साल बाद, 3 साल बाद फकीर फिर से घूमते हुए उसी जगह पर आते हैं और वो आनंद को ढूंढते हैं तो मालूम पड़ता है कि आनंद उस मकान में नहीं है, वो एक झोंपड़ी के अंदर रह रहे हैं और झोंपड़ी बड़ी टूटी फूटी है और बड़ी बड़ी ही गरीब अवस्था के अंदर है। फकीर उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे बोलते हैं तो कहते हैं कि सब कुछ बदल गया, मेरी नौकरी छूट गई और मैं गरीबी की अवस्था में आ गया और झोंपड़ी के अंदर रह रहा हूँ। लेकिन उन्होंने बड़ी फटी हुई सी चटाई बिछाई और उस पर उसे बिठाया, रूखी सूखी रोटियां खिलाई और कहा कि मैं इसी से आपका सत्कार कर सकता हूँ, मेरे लिए आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन मेरे पास जो है मैं उसे ही आपके सामने दे सकता हूँ। फकीर जो भी है उसे लेते हैं। तो फकीर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, बड़े दुखी होते हैं। तो वो कहते हैं, आनंद फिर से कुछ भी स्थायी नहीं है, सब बदल जाएगा, सब प्रभु की इच्छा है। फकीर फिर मन में सोचते हैं, ये मैसेज तो मेरी तरफ से है, पर ये सांसारिक इंसान बोल रहा है, और वो चले जाते हैं। कुछ समय के बाद 2-3 साल फिर बीतते हैं और फिर वो आनंद को ढूंढते हुए उसी नगर के अंदर आते हैं। तो देखते हैं कि एक बहुत बड़े हवेली के अंदर आनंद उन्हें मिलते हैं। वो जमींदारों के जमींदार हो चुके होते हैं, बहुत जमीनों के मालिक हो चुके होते हैं। होता यूं है कि उस नगर का जो जमींदार थे, उनके कोई बच्चा नहीं था और उसकी डेथ हो जाती है। और वो आनंद के बारे में जानते थे, बहुत ही ईमानदार और नेक इंसान और ईश्वर को मानने वाला है। वो उसे गोद लेते हैं और सब कुछ उन्हीं के नाम कर देते हैं। और वो अब जो है बड़े राशि और शाही ठाठ के अंदर आनंद जो थे अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। और जैसे ही महाराज फकीर जो है वो आते हैं
और उनका बड़े शाही अंदाज से उनका वो सारा स्वागत करते हैं, खूब खिलाते हैं पिलाते हैं, सारी बातचीत होती है। तो जो फकीर थे वो कहते हैं आनंद अब तो बहुत अच्छा है, तुम्हारे ये सब ईश्वर ने बढ़िया कर दिया है। तो आनंद फिर से एक ही मैसेज देते हैं, ये स्थायी नहीं है, सब बदल जाएगा, सब प्रभु के हाथ में है। फकीर बड़ा ताज्जुब करते हैं कि ऐसी स्थिति में भी आज भी ये इंसान यही फरमा रहे हैं। चले जाते हैं, फिर 2-3 साल बाद फिर से वो उस जगह आते हैं तो देखते हैं उस हवेली में वो आनंद को मिलने के लिए आते हैं, लेकिन हवेली के अंदर सब कुछ सुनसान था। कबूतर गुटर गूं कर रहे थे, मकड़ी के जाले लग चुके थे, सन्नाटा था, कहीं पर कोई भी आवाजें नहीं आ रही थी। वो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि आनंद की पत्नी एक पलंग पर लेटी हुई थी और कराह रही थी, बीमार थी, परेशान थी और बुजुर्ग हो चुकी थी, वृद्धावस्था में थी। तो उनसे पूछते हैं कि आनंद कहाँ है, क्योंकि आनंद की डेथ हो चुकी थी और जो उनकी बेटियां थी उनकी शादी हो गई थी और नौकर चाकर सब धोखा देके उन्हें जा चुके थे। उस हवेली के अंदर वो जो उनकी पत्नी थी बस वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी, किसी तरह से अपने वृद्ध अवस्था अपनी जो है काट रही थी। वो कहते हैं कि बस अब मेरे पास और कुछ नहीं। तो फकीर को लगता है कि चलिए मेरे वो आनंद को अपना गुरु मानते थे कि बड़ा अच्छा मैसेज उन्होंने तामुर दिया कि मैं उनके एक अंतिम दर्शन कर लेता हूँ। वो अंतिम दर्शन करने के लिए जब उसके रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पर आनंद की तस्वीर लगी हुई थी, उस तस्वीर के नीचे भी एक ही लिखा हुआ था, ये स्थायी नहीं है, सब बदल जाएगा, प्रभु की मर्जी है। और वो वहाँ से आ जाते हैं। तो जो हम लोग बार बार सुनते हैं समझते हैं उसमें एक ही मैसेज कि स्थायी कुछ भी नहीं है, सब कुछ बदल जाएगा, हमें हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। क्योंकि राधा कृष्ण ने भी बहुत लीलाएं करी, लेकिन वो लोग भी मजाक किया करते थे, हंसते मुस्कुराते रहते थे। तो बहुत पहले आज अनायास ही मुझे याद आया कि बहुत पहले मैंने अपने हिंदी लिटरेचर में पढ़ा था राधा कृष्ण की सिर्फ 7 शब्दों में मजाक है, कौन है द्वार पर, हरि मैं राधे, क्या वानर का यहाँ काम। तो कृष्ण जो है दरवाजा खटखटाते हैं तो राधा पूछती है कौन है द्वार पर, तो कहते हैं हरि मैं राधे मैं हरि। तो कहती है हरि वानर का भी नाम होता है, कि क्या वानर का यहाँ काम, कि बंदर का यहाँ क्या काम है। तो पैसेज यही है कि हमें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन कितना है वो सब प्रभु के हाथ में, हम सिर्फ उनके हाथ की एक कठपुतली है। तो लास्ट में ये कहूँगी, हे प्रभु तेरा चलना मेरा मात और मेरा मात तेरा हाथ। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हैप्पी दिवाली। सभी के लिए दिवाली बहुत शुभ हो, सौभाग्यशाली हो, मंगलमय हो और हम लोग हर रोज अध्यात्म के पथ पर निरंतर अग्रसर होते रहें, माता जी का आशीर्वाद मिलता रहे और उन्हीं की गाइडलाइन में हम लोग सब आगे बढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। स्थायी कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु के हाथ में है, हम उन्हीं के हाथ की कठपुतली हैं। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर मैसेज माता जी। बहुत सुंदर माता जी। सुंदर बोलते हैं आप माता जी। आपको तो कृष्णा प्रीचिंग 100% आना चाहिए माता जी। दैट शुड बी योर गोल इन लाइफ, टू कम इनटू कृष्णा। आप बहुत सुंदर बोलते हैं माता जी, एब्सोल्युटली एकदम। हम बहुत ग्रिपिंग होता है आपका जो बोलना होता है, वो वेरी वेरी ग्रिप। थैंक यू एब्जॉर्बिंग। माता जी आज तक जो सैल्यूट देती रही हूँ, देती रही हूँ, आपकी जो आप हिंदी इंग्लिश संस्कृत की जो त्रिवेणी भाषा हैं, कितना फ्लो है, कितने बढ़िया शब्द हैं आपके राधा माता जी के। हेड्स ऑफ यू माता जी, नो वर्ड्स, आपसे सीखते हैं माता जी। Mata ji, Hare Krishna. May you use your talent for Krishna. That is our wish for you today on the day of Diwali. That was. Thank you, Mata ji. Thank you so much. तारा माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। आप इतना सुंदर बोलते हैं कि मन में उतर जाता है। दंडवत प्रणाम आपको, दंडवत प्रणाम सभी को। Very softly, Mataji. It's very soft gesture and choice of words that you use. That's very, very nice. But the entire body language, everything is so soft. And Krishna ko ye vinamra bahut pasand hai, Mataji. So continue with that. Use all your talents for Krishna, Mataji. You were truly creative and beautiful, Mataji. Thank you so much. Hi, Krishna. Ab badhte rahe. Thank you so much. So let's move on to Mangal Dhwani. Anybody हरे want? कृष्ण। Before that, anybody कोई कुछ कहना चाहते हैं? Okay, so let's move on to Mangal Dhwani. हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। As always, Tara Mataji, very engrossing story and with a beautiful message. Thank you so much.
जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन वृजभूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. Vancha kaltarubhya kripa sindhucha evacha patatnam pavne bhayo vaishnavo namo namah. Hare Krishna, sabko danvat pranam. Thank you so much for the service. Have a blessed Diwali with your loved ones. Thank you so much. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you so much for your presence. Krishna willingly, we will meet tomorrow and wish you all a very safe and a prosperous Diwali with all your loved ones. Always remember Krishna. Never forget Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी एक कंफ्यूजन है कि मैं पहले जो हमारा स्टाफ होता है नीचे जैसे सोसाइटी में भी एम्प्लॉइज होते हैं तो सोसाइटी की तरफ से तो उनको दे दिया जाता है पहले जो भी देना होता है दिवाली पे लेकिन हम लोग आपस में सब यही कहते थे कि दिवाली से अगले दिन दिया जाता है लेकिन मैं पिछले कुछ सालों से पहले ही दे देती हूँ कि मुझे किसी ने बोला कि उनकी भी तो दिवाली होती है तो उनको पहले मिलना चाहिए तो पिछले साल तक भी मतलब मैं हमेशा पहले ही देती रहती हूँ 1-2 दिन पहले दे देती हूँ जो भी थोड़ा बहुत देना होता है अब इस बार अभी तक कंफ्यूजन में हूँ आज तक अभी तक नहीं दिया मैंने तो लेकिन फिर मेरा मन हो रहा है कि हाँ नहीं मैं आज दे दूं उनको जो भी उनका है तो क्या करना चाहिए मतलब मैंने अपनी माँ को भी देखा कि वो लोग ना रात को पूजा के टाइम सब कुछ रखते थे और अगले दिन सब बांटते थे उनको चाहे पैसा प्रसाद तो भोग के बाद ही बढ़ता है जिससे आज दिवाली हुई ही पूजा होगी आप ऑफर करें जो आप वो भोग के बाद ही एक स्पेशल प्रसाद आप जो रखें भोग के बाद आप उनको घर वालों को तब बांट दें और जो आपके स्टाफ है वर्कर्स है वो आप जैसे आप बांटना चाहते हैं वो पहले बांट दीजिए सो दैट इवन दे कैन सेलिब्रेट देयर दिवाली एंड जो कुछ प्रसाद जो आप भगवान को ऑफर कर रहे हैं जो 5 मीठा है वो आप ऑफर करने के बाद उसके बाद फिर आप अपने घर में बांट दीजिए जो आपको अदरवाइज बांटना है वो आप पहले बांट दीजिए मतलब कहते हैं कि धनतेरस के भी पहले बांट देना चाहिए सो दैट इवन दे आर प्रिपेयर्ड they are also budgeted they also know how to go forward with their expenditures and things so वो तब कर सकते हैं और जो भगवान को आज आप पूजा के बाद आप लक्ष्मी जी को आप ऑफर करेंगे जो आप राधा कृष्ण को राधा से ही अनंत लक्ष्मियां आ रही हैं एक्चुअली में बात ये है कि राधा रानी से अनंत लक्ष्मियां आ रही हैं तो जो हम जो लक्ष्मी जी की पूजा करें वो राधा रानी से ही आ रही है इसलिए कहा जा रहा है राधा कृष्ण की हम करते हैं ये मैंने डायरेक्ट बोल दिया इतना डायरेक्ट नहीं बोलना है आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब एनीबॉडीज इंटेलिजेंस फॉर भक्ति आप जैसा करते आ रहे वैसा करिए पर जो शास्त्र में है वो मैं बता रही हूँ और फिर उसके बाद जब ऑफर करा भगवान को उसके बाद आप आपके आसपास जो है उनको वितरण कर दीजिए माता जी जो देना है वो पहले दीजिए धनतेरस से भी पहले दे दीजिए और अभी प्रसाद जो है वो आप जो आपके आसपास तब आप वितरण कर लीजिए और जब भी जितना आप जैसी आपकी श्रद्धा फिर वो दिवाली की राम राम होती है तभी भी काफी लोग आते हैं तो प्रसाद वितरण करिए वो आप पहले ही दे चुके बाकी तो आप जो देना चाहते हैं आप पहले दे भी चुके हैं नहीं दे चुके हैं तो तब दे दीजिए ऐसे है ठीक है माता जी थैंक यू माता जी हरे कृष्णा हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू हरे कृष्णा सो प्लीज गेट ड्रेस्ड यस माता जी
हरे कृष्णा माता जी। माता जी माइंड में कुछ डिलेमा है, जस्ट आपकी एक चैंटिंग चाहिए कि डिलेमा क्लियर हो सके और पीस ऑफ माइंड आ सके। सो जस्ट वैष्णवों की कृपा चाहिए माता जी, प्लीज। All join our hands and pray sincerely for Vinny Mataji so that Krishna can guide her and give her good sense and sensibility and wisdom to take the right decision, which is very good for her spiritual progress and which is very good for her soul connectivity with Super Soul. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Mataji. Thank you, माता जी, thank you so much. Find the good wisdom and may it be beneficial for your future advancement into bhakti. Absolutely favorable for your bhakti. Thank you so much, माता जी. Thank you. Hare And Krishna. Mataji, Krishna, happy Diwali to everyone. let's Happy all Diwali, Happy everyone. Diwali to everyone. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Hare Krishna, सबको दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली माता सबको जी। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। thank you. सबको धन्यवाद। Hare Krishna माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। Happy Diwali to all. Then we pranam. Let's just one round of chanting for Shweta Mataji also. She has fever and cold and she's completely tired and fatigued with her long journey that she has undertaken. Let's all pray for her so she can also feel better, get better and enjoy her Diwali also with her family and loved ones. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Thank you. हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम, सबको धन्यवाद प्रणाम, सबको दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली सब। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। Happy Diwali, everyone, once again. हैप्पी दिवाली टू ऑल। हरे कृष्णा। Hare Krishna Mataji, Dandavat